सबसे पहले बात करेंगे लर्निंग क्या होती है। लर्निंग इज डिफाइंड एज, तो आज हम लोग जानेंगे स्टेजेस ऑफ लर्निंग और दूसरा जानेंगे स्टेजेस ऑफ हैबिट फॉर्मिंग। व्हाट इज अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। जब ये बच्चा 1-1.5 साल 2 साल का हो जाता है तब ये पहचानने लगता है चीजों। थर्ड स्टेज आता है आपका कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू सभी डिवाइन सोल्स को, और दिल से शुक्रिया कहती हूँ आप लोगों का, क्योंकि हम लोगों ने खुद पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। हम ना क्या करते आए हैं आज तक, दूसरों पे इन्वेस्ट करते आए, कभी खुद पे नहीं इन्वेस्ट करना सोचा। ये हमारी प्रोग्रामिंग है, जैसे सबकॉन्शियस को हम कहते हैं, तो ये भी हमारी प्रोग्रामिंग का ही हिस्सा है कि दूसरों पे तो इन्वेस्ट कर देंगे। आज अगर कहेगी कि श्वेता दीदी मेरे को बड़ा पसंद आ रहा है, दिला दोगी क्या, मैं तुरंत दिला दूंगी। लेकिन अगर आज मुझे लेना होगा तो मैं 4 बार सोचूंगी, जरूरत है नहीं है, नहीं बिना मतलब का क्यों खर्चा करना। और अगर मान लीजिए मन बहक गया, मैं लेकर आ भी गई, तो गिल्ट में चली जाऊंगी, क्योंकि हमें क्या बताया गया है ना, दूसरों के लिए करना है, दूसरों में इन्वेस्ट करो, दूसरों का ख्याल करो। कभी ये नहीं सिखाया कि खुद का ख्याल करो, खुद पे भी इन्वेस्ट करो। तो मैं इन्वेस्टमेंट की ना अगर बात करूँ खुद पे, तो मैं कहूंगी गुड्स में मत करना क्योंकि गुड्स सिर्फ आपके तन को सुंदर बनाएगा। हमें जो इन्वेस्टमेंट करना है अपने मन पे करना है, क्योंकि मन ही आगे कैरी ऑन करेगा चीजों को, अपनी मेमोरीज के साथ वो मन आगे जाएगा। तन तो यही या तो जल जाएगा या दफन हो जाएगा, बट जो आगे जाना है ना, जिसकी जर्नी बहुत लंबी है, उस पे काम करेंगे हम लोग। और इसलिए जो हम लोगों ने इस बार का जो टॉपिक चूज किया था, उसका नाम ही मैंने दिया था सबकॉन्शियस माइंड इज अ वूम। कहने का मतलब कि ये एक गर्भ है जहाँ पे हम नर्चर करते हैं आने वाले चीजों को। आने वाले वूम में जो है, मदर्स के वूम में जो नर्चर होता है, वो आने वाला बच्चा होता है, जो फ्यूचर हमारा होता है। और आप सबकॉन्शियस माइंड में जो नर्चर करते हैं, वो हमारा अपना भविष्य होता है कि हम आगे की लाइफ कैसे जिएंगे। तो एक पार्ट हम लोगों ने बहुत खूबसूरती से कवर किया है इसको, कि हमें वहां पे क्या प्लांट करना है, वहां पे कौन सा सीड लगाना है, वो बहुत आसान है। और सीड लगाने के लिए अगर मैं कहूँ तो बेस्ट टाइम होता है वूम्ब, जब बच्चा अपने मम्मा के वूम्ब में है। कहने का मतलब कि वूम्ब प्रोग्रामिंग को प्रमोट करने का टाइम आ चुका है। क्योंकि अगर वूम्ब में बच्चा है और उस समय अगर ये सीड्स हमने प्लांट किए जो लास्ट सेशंस में हमने सीखे, तो आप सोच के देखिए कि 80% काम आपने कितना आसानी से कर दिया है। 20% ही उस बच्चे के बाहर आने के बाद आपको मेहनत कर। मैं कहती हूँ जब बच्चा इस दुनिया में आ जाता है तो आप एक घूंट, मैं कहती हूँ 5 ml मिल्क आप उसे एक्स्ट्रा नहीं पिला सकते। अगर जबरदस्ती मुंह में डाला तो वो यहाँ से निकाल देगा। मैं कहती हूँ वो प्रोग्रामिंग इजिएस्ट मतलब वे है अपने बच्चे के माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने के लिए। कोई भी सीड वहां प्लांट किया जा सकता है उस ड्यूरिंग में। और 5 to 7 years तक अगर हमने उस पर काम कर लिया तो हम एक बहुत सुंदर जनरेशन को देखने के लिए, हम लोग भी शायद बचेंगे। अगर 20-25 साल जिए तो शायद हम देख पाएंगे बच्चों पे डिवाइन एंजल्स को ला रहे हैं इस दुनिया में, तो शायद 25-30 ईयर्स के बाद हम वो कुछ जनरेशन उस बच्चों का देख पाएंगे। तो एक रिक्वेस्ट है यहाँ पे, वूम प्रोग्रामिंग को प्रमोट करिए। कोई भी अगर आपको मिलता है, मैं कहती हूँ ना, ईच वन टीच वन, इसके इम्पोर्टेंस को समझाइए कि क्यों हमें करना चाहिए। क्योंकि आज जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं, उनको सीड अगर हमें प्लांट करना है तो पहले यहाँ जो वीड्स निकल आए हैं उसको निकाल के फेंकना भी है, हमें सफाई भी करनी। बट वो में जो बच्चा है उसके सबकॉन्शियस एकदम नीट एंड क्लीन है, फर्टाइल सॉइल है, बस अब आपको सिर्फ प्लांट करना है। उसमें से कुछ आपको वीड्स मतलब कहते हैं ना, खर पतवार कुछ नहीं निकालना है वहां से, हमें सिर्फ प्लांट करना है। तो आज का जो सेशन है, अब हम लोग आज ये जो सीखने वाले हैं पार्ट 2 में, वो ये सीखने वाले हैं कि माइंड प्रोग्रामिंग स्टार्ट कहाँ से होती है, और दूसरा कि हम जो भी चीज आज के बाद जो हमने सीड्स लगाए उसको हम नर्चर कैसे करेंगे, कैसे अपनी लाइफ को सुंदर। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेशन में हम लोगों ने जाना था कि हमें अपने सबकॉन्शियस में जो चीजें प्लांट करनी है वो है सीड्स ऑफ पॉजिटिविटी। उसमें था रिस्पॉन्सिबिलिटी, फेथ, ग्रेटिट्यूड, सेल्फ लव, अनकंडीशनल लव, फॉरगिवनेस, जीरो एक्सपेक्टेशंस एंड डिवाइन वंस, राइट। और ये जो है ये सबसे अच्छा टाइम होता है, अगर बच्चा वूम में है तो ये आसानी से हम प्लान कर सकते हैं। लेकिन अभी जितने भी हम लोग, जो लोग बड़े हो गए हैं, हम लोगों के अंदर ने ये खर पतवार के रूप में हमने इसको गलती से बो दिया है। ये खर पतवार है, इसको हटाना है हम अपने माइंड से। तो ब्लेम, डाउट, कंप्लेन, हेट्रेड, कंडीशनल लव, अनफॉरगिवनेस, 100% एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम एवरीवन, ओनली आई एम, मैं हूँ, ईगो। तो इन सारी चीजों को हमें वहां से निकालना है और उस वहां पे हमें नई चीजें प्लांट करनी। और बेस्ट पार्ट ये है कि माइंड को रिवायर किया जा सकता है, माइंड को रीप्रोग्राम किया जा सकता है। तो ये मैं कहती हूँ हम 50 की उम्र के लोगों के लिए भी वरदान है कि चलो ठीक है, इट्स नेवर टू लेट। अभी भी हम जाते जाते कुछ अच्छा कर जाएंगे अपने लिए, अपनी उस सोल के लिए जिसकी वजह से मेरी पहचान है।
आज अगर ये सोल मेरी बॉडी को छोड़ दे तो आज जितने लोग मुझे यहाँ दीदी, माँ, बहन, सखी बोलते हैं, वो श्वेता ना बोल करके बोलेंगे बॉडी को इधर से उधर करो। तो आप सोच लो, जिस सोल से मेरी पहचान है, अगर वही सोल मुझे छोड़ देती है तो मेरे अपने मुझे रिश्तों से हटा करके एक बॉडी का नाम दे दे। तो क्यों ना उस सोल पे हम लोग काम करें जिसकी वजह से ही मेरा वजूद है। उसके पेन को कम करने की जिम्मेदारी मेरी ही बनती है, क्योंकि उसके अंदर पेन भी मैंने ही स्टोर किया है, किसी और ने नहीं किया है। राइट मैं आज एक फिर से बताना चाहूंगी कि माइंड प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने का सबसे अच्छा टाइम होता है वूम, क्योंकि उस समय भी बच्चा बहुत चीजों को सीख लेता है वूम में ही। तो मैं उसके बाद एक ही चीज कहूंगी, ये उन लोगों के लिए है जो अभी जिनकी प्रेगनेंसी है या वो प्रेगनेंसी प्लान करने वाले हैं, जिनकी जस्ट शादी हुई है या जो शादी करने वाले हैं, उन सब के लिए है कि आप एक बार सोचिएगा जरूर कि आप अपने बच्ची को क्या देना चाहते हैं। फूल देना चाहते हैं, कांटे, क्योंकि ये हमारे हाथ। अगर आपने ये चीज अपने बच्चे में प्लांट किए तो आप अपने बच्चों को फूल देंगे उसके पूरे जीवन में। अगर आपने ये प्लांट किया है अपने बच्चे के मन, ये अननोइंगली होता है, ये जानबूझ के कोई नहीं, तो ये अननोइंगली होगा। अगर ये अननोइंगली होगा तो ये कैक्टस हम अपने बच्चे के रास्ते में बिछाएंगे, और नहीं तो हम अपने बच्चे के रास्ते में। मैं ये 2 स्लाइड मैंने इसलिए डाला है कि प्लीज प्रमोट वूम प्रोग्रामिंग, ये नीड है आज के समय। अगर ये जनरेशन इस चीज को समझ जाती है कि वूम प्रोग्रामिंग का क्या इंपॉर्टेंट, साइंटिफिकली प्रूवन है वूम प्रोग्रामिंग, राइट। उसके बाद मैं अब आती हूँ आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, वूम नर्चर्स द बेबी अंटिल इट इज रेडी टू बॉर्न। कहने का मतलब जो गर्भाशय होता है, जो वूम होता है, वो बच्चे को तब तक नर्चर करता है जब तक वो इस दुनिया में आने के लायक नहीं हो जाता, और ये 9 मंथ्स का ही होता है, राइट। बट सबकॉन्शियस माइंड क्या नर्चर करता है? हमारे थॉट्स को, हमारे बिलीव्स को और हमारे हैबिट्स को, और until they manifest in our lives। और वो तब तक नर्चर करता है जब तक वो चीजें हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट ना हो जाए। और इसका पीरियड 9 मंथ्स नहीं है, ये थ्रू आउट लाइफ चलता रहता है। जब तक लाइफ है ये हमारे हैबिट्स को, हमारे बिलीव्स को, हमारे थॉट्स को नर्चर करता है। इसको नहीं पता ये नेगेटिव बिलीव्स है, इसको नर्चर मत करो, इसको फर्टिलाइजर मत दो, इसको पानी मत दो, ये वीड्स खरपतवार है, वो उसको भी नर्चर वैसे ही करता है। उसको ये नहीं पता है कौन से थॉट्स नेगेटिव है, उसको नर्चर नहीं करना, कौन से बिलीव्स लिमिटिंग और नेगेटिव है, उसको नर्चर नहीं करना, कौन सी हैबिट है जो मेरे ओनर को खुद को नहीं पसंद है, उसको नर्चर नहीं करना, उसको नहीं पता। वो सबको नर्चर करता है, वो एक जैसा सबको दे। तो आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो यही सीखेंगे कि हम अभी तक जितने भी हमारे लिमिटिंग बिलीव्स हैं या नेगेटिव थॉट्स हैं, थॉट और हैबिट्स पे अभी हम बात करेंगे कि हम एक न्यू हैबिट अपने अंदर कैसे फॉर्म कर सकते हैं, कैसे हम पुरानी हैबिट को रिप्लेस कर सकते हैं और न्यू हैबिट को अपने अंदर डाल सकते हैं, राइट। तो ये आज हम सीखेंगे। As mother's body creates a safe environment for the baby to grow, subconscious creates an environment for ideas, habits to take root and grow strong। कहने का मतलब जैसे मदर का वूम अपने बच्ची की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करता है, वैसे ही हमारा सबकॉन्शियस को नहीं पता है कि ये नेगेटिव बिलीफ है, ये लिमिटिंग बिलीफ है, ये मेरे ओनर को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। उसकी सफरिंग की वजह ये थॉट्स है, उसकी सफरिंग की वजह ये सारे हैबिट्स हैं। बट वो है कि उसको नर्चर करता है, और तब तक नर्चर करता है जब तक हमारी लाइफ में वो नेगेटिव चीजें मैनिफेस्ट नहीं। तो आज अगर हमारी लाइफ में बहुत सारी नेगेटिव चीजें हो रही हैं, जो जैसा मैं चाहती हूँ उसका जस्ट ऑपोजिट हो रहा है, तो हमें इन तीनों के पीछे जाकर के देखना होगा क्या थॉट्स चल रहे हैं, क्या हैबिट्स है जिसको मुझे चेंज करने की जरूरत है, मुझे पर्सनल ग्रोथ के लिए मुझ में अपने में क्या चेंज करने की जरूरत, और मेरे में बिलीव्स क्या है, नेगेटिव बिलीव्स। तो आज जो हम सीखने वाले हैं कि हम कोई भी चीज कैसे लर्न करें जिससे कि वो हमारे सबकॉन्शियस में प्लांट हो जाए। क्योंकि हम लोगों ने पहले सीख लिया है कि हम कोई भी चीज, अपना सपना, ड्रीम, गोल जो भी है, कॉन्शियसली बनाते हैं कि मुझे क्या करना है अपने जीवन, लेकिन उस गोल को पूरा करने का पावर जो है ना, डिविनिटी ने सबकॉन्शियस माइंड के पास दिया है। और सबकॉन्शियस माइंड को आप अपना गोल कैसे दिखाओगे? अगर मैं कहती हूँ कि मुझे वर्ल्ड का नंबर 1 डॉक्टर कम हीलर बनना है, मुझे मास्टर ट्रेनर बनना, नंबर 1 मास्टर ट्रेनर बनना है माइंड से, अगर मैं ये बात बोलती हूँ तो क्या वो सबकॉन्शियस में चला जाएगा? जाएगा, बट ईयर्स तक मुझे बोलना होगा, तब तक शायद मेरे जाने का टाइम आ जाएगा। तो हम इसको एक्सेलरेट कैसे करेंगे? जब हम अपने गोल को सबकॉन्शियस की लैंग्वेज में, उसकी जो भाषा जो उसको समझ आती है उसमें बोलेंगे। उसकी भाषा क्या है? विजुअल है, ऑडियो है और इमोशन। तो जब मैं अपने गोल को, अपने विजन को, अपने ड्रीम को विजुअल के फॉर्म में उसको दिखाऊंगी, आंख बंद करूंगी कि मैं बहुत सारे सेशंस कर रही हूँ जिसमें मैं लोगों को सिखा पा रही हूँ, मैं लोगों को हील करने में मदद कर रही हूँ, मैं मेडिसिन नहीं लिख रही हूँ। अब कोई भी मेरे पास आ रहा है तो मैं सिर्फ उसको सुन रही हूँ, उनके रूट कॉज पे जा रही हूँ,
उनको उनके माइंड पे काम करना सिखा रही हूँ, ये सारी चीजें मैं विजुअलाइज करूंगी। माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड इज अ इलॉजिकल माइंड, तो वो लॉजिक नहीं लगाता कि श्वेता इमेजिन कर रही है, उसको लगता है कि ये चीजें हो रही हैं। और जब ये बार बार मैं ऐसी चीजें देखूंगी तो वो उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए मेरी लाइफ में सारे रिसोर्सेस इकट्ठा करना शुरू कर दे, और फिर मेरा काम सिर्फ एक्शन लेने का होगा। एक्शन और रिसोर्सेज मिलकर के मैं रिजल्ट प्रोड्यूस कर, राइट। दूसरा आता है ऑडियो। जब हम ये विजुअलाइज करते हैं तो इसमें मुझे सुनना भी होता है कि कोई पेशेंट आया, उसने बोला आपको पता है मुझे ये ड्रेडेड डिजीज था, आपकी वजह से मुझे बिल्कुल आराम हो गया, मैं एकदम ठीक हो गया हूँ, अब मैं ये साइंस सीखना चाहता हूँ ताकि मैं किसी और की मदद कर सकूँ। तो जब ये मैं सुन रही हूँ तो मेरे अंदर इमोशंस क्रिएट हो रहा है, किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड हो गई, कोई बेहतर हो गया इस ज्ञान की वजह से, इस नॉलेज की वजह से। तो इस तरह से हम अपने गोल को, अपने ड्रीम को हम सबकॉन्शियस में प्लांट करते हैं, राइट। तो जो मेरा यहाँ समझाने का जो पर्पस यहाँ पे ये है कि हम यहाँ पे अभी जितनी भी चीजें हैं, मैं अगर आपसे बताऊं, आप लोगों से शेयर करूं, तो आज मैं पूछती हूँ आप लोगों से, हम कितनी सारी चीजें सबकॉन्शियसली करते हैं, हमें अंदाजा ही नहीं है। हम सुबह उठते हैं, चाहे कितनी भी नींद हो, हम आराम से चले जाते हैं, वॉशरूम कहाँ है, वहां जाते हैं, अपना ब्रश उठाते हैं, ब्रश कर लेते। उसी नींद में अगर किसी ने कहा कि नहा के ही निकलना, तो नहा भी लेते। फिर हम उसी सबकॉन्शियस को, उससे सीढ़ी उतरते। कभी किसी ने देखा है कि नहीं मुझे राइट लेग उठाना है, फिर मुझे लेफ्ट लेग उठाना है, फिर मैं उतर रही हूँ, फिर मैं सीढ़ी को फील कर रही हूँ। कोई कॉन्शियसली ये काम नहीं, सबकॉन्शियस हमें करा रहा है। मतलब एक हैबिट है, हमें पता है कि वहां एक हैबिट फॉर्म हो चुकी है और उसके अकॉर्डिंग हम काम करते चले जाते हैं। ये तो मैं कैजुअल आपको वर्क की बता रही हूँ। एज अ होम मेकर अगर मैं कहूँ, मैं होम मेकर नहीं बोलती, एक्चुअली होम मिनिस्टर बोलती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है सबसे पावरफुल होते हैं जो, दे आर होम मिनिस्टर्स। तो जब होम मिनिस्टर्स किचन में भी होते हैं तो आप देखिए कि कितनी खूबसूरती से सारा काम कर लेते हैं, कॉन्शियसली नहीं वहां रहते, लेकिन उनको पता है कि यहाँ लेफ्ट में चीनी है, यहाँ राइट में ये डब्बा रखा है, यहाँ ये डब्बा रखा है, यही रखा है, और आराम से डालते जाते हैं। आपसे बात भी कर लेंगे, डाल भी लेंगे। लेकिन जो पहली बार खाना बना रहा है उसको सब कुछ ध्यान देना होता है। अच्छा मैंने 5 ग्राम ये डाला तो अब मुझे 15 ग्राम ये डालना है, अच्छा मुझे इतना पानी डालना, मैं मेजर करूँ, मतलब वो पूरा कॉन्शियसली वहां होता है इंसान। तो जो बताने का पर्पस ये है कि ये सारे जो है ना हमारे सबकॉन्शियस में प्रोग्राम हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है ये सारे प्रोग्राम्स, राइट। अब क्या करना है हमें कि वहां जो नेगेटिव प्रोग्राम्स इंस्टॉल हो गया है गलती से, या हैबिट डेवलप हो गया है, उसको डिलीट करना है और अब न्यू प्रोग्राम हमें वहां इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए आज हम लोग जानेंगे कि जो लर्निंग की या हैबिट फॉर्मिंग की जो स्टेजेस क्या होती है, क्यों हम चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरी एक बुरी हैबिट है कि मैं सुबह मॉर्निंग अर्ली राइजर नहीं, मैं लेट सोती हूँ और सुबह नहीं उठ पाती हूँ। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, 4 दिन 5 दिन तो 5 बजे का अलार्म लगा के उठ जाती हूँ, उसके बाद फिर से उठा ही नहीं जा रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सबकॉन्शियस में प्रोग्राम नहीं है। सबकॉन्शियस में इससे रिलेटेड कोई प्रोग्राम नहीं है कि वो मुझे 5 बजे ऑटोमेटिकली उठा सके। तो ये मुझे कब तक करना होगा, ये हैबिट डेवलप करने के लिए मुझे कितने दिन काम करना होगा। आज वही स्टेजेस लेकर के आई हूँ कि हम क्यों फेल हो जाते हैं। हम बहुत बार अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि मैंने उसको किसी चीज के लिए अगर डांटा है तो उसने कल से सही हो जाना चाहिए, वो फिर वही हरकत करता और हम कहते तुम कभी नहीं सुधरोगे, और कहीं ना कहीं हम अपने बच्चे को हर्ट कर देते। आज आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्यों नहीं। आप अगर आज आपने बच्चे ने कोई ऐसी हैबिट डेवलप हो गई है, तो जब बच्चा हो, आपके अपने हो, हस्बैंड हो, स्पाउसेस हो, लाइफ पार्टनर कोई भी हो, हमारे एल्डरली हो, हमारे यंगर हो, ब्रदर सिस्टर, जो भी रिश्ता हो, आप आज आपने अगर किसी हैबिट के लिए उसको टोका और आप सोचते कल से वो बदल जाएगा, 2 दिन वो कॉन्शियसली तो वो चीज नहीं करेगा, 3rd 4th डे उससे हो जाएगा, वो अननोइंगली होगा, उसके सब कॉन्शियस के थ्रू होगा। लेकिन आप क्या सोचते हो, ये बदलना ही नहीं चाहता, ये कुछ करना ही नहीं चाहता। आपको मदद करनी होगी उस हैबिट फॉर्मिंग के लिए, उस बच्चे की, अपनों की और खुद की भी। क्योंकि आज जब आप जान जाओगे ना कि कितना टाइम लगता है हैबिट फॉर्मिंग में, तब आप आज के बाद ना अपनों से ये शिकायत नहीं करोगे। अगर आपने बोला बेटा ये हैबिट अच्छी नहीं, इसको चेंज करो, तो आप 6 मंथ्स वेट करोगे, 1 ईयर वेट करो, क्योंकि आपको पता है इट टेक्स टाइम। पर जब वो जाएगा खूबसूरती से तो आपका बच्चा ना कोहिनूर बन के निकले, राइट। हम लोग हरी करने लगते हैं, आज बोला तुरंत, उस पैटर्न को इतनी जल्दी नहीं ब्रेक किया जा सकता। सबकॉन्शियस में जो भी पैटर्न बना हुआ है, जो न्यूरल पाथवेज बने हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सिचुएशन में एब्रप्टली टूटता है, वो है एक्सीडेंट। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं कि कोई बच्चा बहुत तेज बाइक चलाता है, पेरेंट्स बार बार उसको बोल रहे हैं बेटा बाइक तेज मत चलाना, बेटा बाइक तेज नहीं चला, वो चलाएगा, उसका एक पैटर्न बना, उसको मजा आता है बाइक तेज चलाने में। लेकिन जिस दिन अनफॉर्चुनेटली कोई एक्सीडेंट हो जाता है उसके बाइक, उसके बाद वो बाइक तेज नहीं चला पाएगा, क्योंकि वो पैटर्न अचानक से ब्रेक हो चुका है, जो न्यूरल, वो हैबिट एक ही सिचुएशन में पुरानी हैबिट ब्रेक होती है, दैट इज एक्सीडेंट, जहां फियर अटैच्ड हो जाता है। वो किसी तरह का हो सकता है एक्सीडेंट, फिजिकल हो सकता है, इमोशनल, कोई भी एक्सीडेंट, राइट।
आइए आज हम लोग जानते हैं कि हैबिट फॉर्म करने के लिए कितने स्टेजेस होते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले बात करेंगे लर्निंग क्या होती है। लर्निंग इज डिफाइंड एज, इसमें इज एक्वायरिंग नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज एंड एक्सपीरियंसेस और रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। दिस इज लर्निंग। कहने का मतलब हम जो नॉलेज सीख रहे हैं, जो हम स्किल गेन कर रहे हैं, जो हम एबिलिटी अपने में डेवलप कर रहे हैं, जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं चीज, उसकी वजह से मेरे में एक परमानेंट चेंज आ रहा है, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन मेरे अंदर आ रहा है। दैट इज लर्निंग। नाउअडेज एजुकेशन सिस्टम्स आर फोकसिंग ऑन टीचिंग ओनली, नॉट ऑन लर्निंग। अगर बच्चा कहता है कि मैम मुझे ड्राइंग में मन लगता है, वो कहती है तुम्हें मैथ्स में 90 के ऊपर लेके आना, नहीं करना है हम, राइट? हमें लर्निंग पे फोकस करना है। आज तक हम लोग ना सिर्फ टीचिंग पे फोकस करते हैं कि पढ़ना है और मार्क्स लाना है, मार्क्स के पीछे भागे जा रहे हैं। मार्क्स किसी काम नहीं आता, मैं इतनी गारंटी देती हूँ आप, और मैं इसका जीता जागता एग्जाम्पल हूँ। मार्क्स कहीं काम नहीं आता, इतना मैं बता, राइट? तो आज हम लोग जानेंगे स्टेजेस ऑफ लर्निंग और दूसरा जानेंगे स्टेजेस ऑफ हैबिट फॉर्मिंग। अगर कोई भी हमें हैबिट फॉर्म करना है तो हमें 4 स्टेजेस से जाना हो। पहला आता है अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, मैं इसको पूरा डिटेल बताऊंगी। दूसरा, उसके बाद का स्टेज होता है कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस में आता है इंसान, फिर कॉन्शियस कॉम्पिटेंस में आ जाता है, फिर अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। कहने का मतलब इस 4 स्टेजेस के थ्रू जब हम इस स्टेज तक चले आते हैं, तब वो हमारा जो भी हम न्यू बिहेवियर अपने अंदर इंस्टॉल करना चाहते हैं, जब ये 4th स्टेज में आ जाता है, तब ये सबकॉन्शियस में इंस्टॉल हो जाता है, राइट? तो अब हम स्टार्ट करते हैं, एक एक को हम डिटेल में यहाँ पे जानेंगे। व्हाट इज अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस? अनकॉन्शियस का मतलब कि अवेयरनेस नहीं है, ये नाम से ही समझ में। इनकॉम्पिटेंस का मतलब कि इनकॉम्पिटेंट है, वो कर नहीं सकता है। तो एग्जैक्टली जब हम इस दुनिया में आते हैं, मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताने के लिए बता रही हूँ, तो हम टोटल अनअवेयरनेस में रहते हैं। हमें कुछ भी पता नहीं, आगे पीछे क्या है, घर है नहीं है, गाड़ी है पापा के पास, कार है, बाइक है, कुछ नहीं मुझे पता होता है। इस स्टेज को हम लोग कहते हैं अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, राइट? पहले मैं एक बार एक्सप्लेन करती हूँ 4 स्टेज। इसके बाद जो स्टेज आता है वो आता है दैट इज कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। मतलब मैं कॉन्शियस तो हो गई हूँ। अब ये बच्चे को ही देखिए, यहाँ पे छोटा सा बच्चा, इसको दिन दुनिया से कोई लेना देना है। कार है घर में नहीं है, घर है तो घर क्या है, इसको कुछ नहीं पता है। लेकिन उसके बाद का एक स्टेज आता है जब ये बच्चा 1, 1.5 साल 2 साल का हो जाता है, तब ये पहचानने लगता है चीजों को। इसके में कॉन्शियस, इसका अवेयरनेस में आने लगता है कि यस दिस इज अ कार, यस दिस इज माई हाउस, राइट? तो उसको वो कॉन्शियस हो जाता है, बट इनकॉम्पिटेंट होता है। वो कार में बैठ तो सकता है, वो कार को आइडेंटिफाई कर सकता है, बट उसको चला नहीं सकता। तो ये दूसरा स्टेज आता है। तो पहला था टोटल अनअवेयरनेस, टोटल इनकॉम्पिटेंसी। सेकेंड क्या आ गया? कॉन्शियस तो आ गया, व्हाट इज इट? तो कहने का मतलब ये होता है कि अब इस बच्चे को कार के बारे में पता है, या दिस इज अ कार, बट उसको चलाना नहीं आता। तो ये आता है हमारा सेकेंड स्टेज। थर्ड स्टेज आता है आपका कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। कहने का मतलब क्या होता है, अब ये बच्चा इतना बड़ा हो गया है कि वो कार चलाना सीख रहा है। अब वो जब कार चलाना सीख रहा है तो कॉन्शियसली वो पूरे टाइम उसका ध्यान है स्टीयरिंग पे है, एक्सीलेटर पे है, ब्रेक पे है, उसका पूरा ध्यान सामने है कि कौन आ रहा है जा रहा है, पीछे भी उसका ध्यान है कि पीछे से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, रियर व्यू भी देख रहा है, सारी चीजें वो ध्यान से देख रहा है। अगर आप इस स्टेज में, अगर कोई बच्चा गाड़ी चला रहा है या कोई भी बंदा गाड़ी चलाना सीख रहा है, अगर आप उससे बात करेंगे तो कहेगा अभी बात नहीं करो, देखो मुझे दिक्कत होगी, मुझे बस गाड़ी चलाने दो, राइट? तो इसमें यही होता है कि ये सब कुछ समझ चुका है, गाड़ी कैसे चलती है, गाड़ी को कैसे चलाना है, कब ब्रेक लगाना है, कब एक्सेलरेटर लेना है, कब टर्न लेना है, कितना हमें बचाना है, कितना डिस्टेंस हमें आगे और पीछे वाली गाड़ी से रखना है जिससे कि टक्कर ना हो, उसको सब पता हो चुका होता है। और कॉम्पिटेंट भी हो, चला भी बहुत अच्छे से रहा है। लेकिन अभी ये कॉन्शियस लेवल तक ही, मतलब ये कॉन्शियस कॉम्पिटेंस में, अगर वो इसी काम को इफ रिपीटेडली प्रैक्टिस द स्किल इट बिकम्स द हैबिट। इसी स्टेज को उसको अब बार बार करना है, 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स, 2000 टाइम्स, 5000 टाइम्स, 5000 टाइम्स, इस तरह से उसको अब इसी स्किल को करते जाना है। और जब ये हैबिट बन जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पे प्लांट हो। और जब इस स्टेट में आते हैं, हम स्टेज में आते हैं, दैट इज अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। अनकॉन्शियस का कि अब वो अवेयरनेस में नहीं है, उसकी गाड़ी सबकॉन्शियस में, उसकी ड्राइविंग की स्किल प्लांट हो चुकी है, हैबिट वहां डेवलप हो चुकी है। अब वो गाड़ी चला तो रहा है, कॉम्पिटेंट है वो, मैंने लिखा है कॉम्पिटेंस, बट वो अनकॉन्शियस, आपसे बात भी करेगा, हंसेगा भी, गाना भी गाएगा, कभी इधर उधर भी देख लेगा, गाड़ी वो चला रहा है, क्योंकि सब कॉन्शियस में वो चीज प्लांट हो चुकी है, वो स्किल उसकी, वो हैबिट वहां स्टोर हो चुकी है।
अब उसको चलाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम सुबह उठ करके अपने वॉशरूम से लेकर के अपने हर कमरे में चले जाते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर सबकॉन्शियस, उसी तरह से अब उसका जो ड्राइविंग का जो हुनर था वो अब उसका सेकंड नेचर बन गया है, जिसके लिए उसको वो कॉम्पिटेंट हो चुका है। अब उसके लिए बहुत ज्यादा उसको कॉन्शियसनेस अवेयरनेस में रहने की जरूरत नहीं है गाड़ी चलाने। तो आज हम लोगों को जो चैलेंज आता है वो इसीलिए आता है क्योंकि हम इस थर्ड स्टेज में ही गिव अप कर जाते हैं। यार 21 डेज तो चैलेंज किया, कुछ नहीं हुआ लाइफ। अरे मैडम ने कहा था फॉर गुड रिजल्ट 90 डेज करना चाहिए, 90 डेज भी कर लिया, पूरा प्रैक्टिस किया मैंने, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब मेरे से नहीं होगा। मैं एक चीज कहती हूँ, जो भी आप सपना देखते हो, जो भी गोल बनाते हो, उसको 21 डेज और 90 डेज में मत बांधो। जब तक ना मिल जाए ना तब तक करते रहो, और जिस दिन वो यहाँ चला गया ना सबकॉन्शियस में, आपको वो पूरी कायनात एक करके देगा आपको उस गोल को पूरा करने के लिए। सिर्फ आपको एक्शन लेना है, एक्शन ही तो लेना है हमें थर्ड स्टेज में। तो कोई भी हैबिट अगर हम फॉर्म करना चाहते हैं तो उसमें टाइम लगता है। और सबसे सुंदर चीज ये है कि जितनी भी नेगेटिव हैबिट्स है ना, उसको आप कुछ नहीं करना है, उसकी जगह जैसे ही आप पॉजिटिव हैबिट आप अपने में डेवलप करना शुरू होंगे, वो फेड होना शुरू हो जाएगा और वो ऑटोमेटिकली वहां से डिलीट हो। अब जैसे हम लोग चाहते हैं कोई एक अच्छी हैबिट, जैसे मान लीजिए सपोज मुझे एक्सरसाइज की हैबिट अपने में डेवलप करना, मैं यहाँ पे एक चीज बहुत क्लियरली बताती हूँ आपको कि हम ना सोचते क्या है कि हम सब कॉन्शियस को ना उसके पावर को बहुत अच्छे से नहीं जानते, इसलिए लगता है कि हम उसे चीट कर सकते। आप दुनिया को चीट कर सकते, अपने सब कॉन्शियस को नहीं। यही हमेशा याद रखें। मैं बताती हूँ क्यों। क्या होता है कि हम बात तो कहते हैं आई वॉन्ट टू बिकम हेल्दी, मेरे लिए हेल्थ प्रायोरिटी है, ये हम कॉन्शियसली बोल रहे हैं। सब कॉन्शियस में हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी प्रोग्रामिंग होनी चाहिए वहां कुछ भी नहीं है। तो मैंने क्या प्रॉमिस किया कि मैं आज के बाद जंक फूड नहीं खाऊंगी, मैं 2 दिन नहीं खाऊंगी, 3 दिन नहीं खाऊंगी, 4 दिन नहीं, 5वें दिन अरे कोई बात नहीं, फ्रेंड्स ने कहा एक दिन खाने में कुछ नहीं होता श्वेता, अरे बात तो सही है, खा लेते, क्या ही फर्क। माइंड को मैसेज किया जाता है कि श्वेता जो है वो सिर्फ कॉन्शियसली हेल्थ की बात करती, क्योंकि सब कॉन्शियस में चूंकि हेल्थ से रिलेटेड प्रोग्राम्स नहीं है तो वो मुझे हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ने भी नहीं देता है, और मैं वापस से इंडल्ज हो जाती हूँ उन सारे नेगेटिव चीजों में। मेरा जो आज समझाने का पर्पस है वो यही है कि हमें सबसे पहले अपने उस गोल को वहां पे देना होगा कि हेल्थ मेरी प्रायोरिटी है, और हेल्थ आपकी प्रायोरिटी है, उसके लिए आपको मतलब मुझे लगता है 90 डेज, 6 मंथ्स, 1 ईयर तक आपको वो चीजें करनी होगी कि आपके मन को विश्वास हो जाए सबकॉन्शियस को कि यस श्वेता के लिए वाकई हेल्थ प्रायोरिटी है। अगर मैंने हेल्थ क्लब ज्वाइन किया है तो आंधी आए तूफान आए मुझे उस क्लब में जाना हो, ताकि मेरे मन को ये मैसेज जाए कि मेरे लिए हेल्थ प्रायोरिटी है। अगर मैंने फूड मना किया है डॉक्टर्स ने कि मुझे ये फूड नहीं खाना, मेरे हेल्थ के लिए नहीं अच्छा है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरा कोई कितना भी अपना बोले अरे कुछ एक दिन खाने से कुछ नहीं होता, मैं कहूंगी नहीं। कब तक करना है? जब तक कि ये चीज मेरे सबकॉन्शियस में इंस्टॉल नहीं हो जाता। 1 साल में अगर वो इंस्टॉल हो जाता है और मेरी एक हेल्दी हैबिट हो जाती है, लाइफस्टाइल मेरी हो जाती है, उसके बाद अगर आपने कभी कभार कुछ इधर उधर से खा भी लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके सब। मैं एक ही चीज कहती हूँ, ड्राइविंग हम लोग जब सीख लेते हैं हम सालों नहीं चलाते, फिर से सब स्टीयरिंग पकड़ते हैं तो चला पाते, क्योंकि वो हैबिट में जा चुका है। लेकिन आज हमें न्यू हैबिट डेवलप करने में इसलिए दिक्कत होती है, हमें क्यों कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हमारे माइंड में प्रोग्रामिंग ही हमने नहीं दिया है कि जो हम कमिट करते हैं हम करते, जो हम मेरे में कंसिस्टेंसी नहीं है। आज अगर मेरे में मुझे ये डेवलप करना है कि मुझे एक्सरसाइज करना सीखना है कि नहीं, मुझे एक्सरसाइज किसी भी कॉस्ट में करना है, तो आपको पता है तब तक करिए। मैं अब कोई 21 डेज और 90 डेज का चैलेंज नहीं, तब तक करिए जब तक वो आपका सेकंड नेचर ना हो जाए कि जैसे आज आपने नहीं किया तो आपको लगे समथिंग इज मिसिंग इन माई लाइफ। आज मैं कहती हूँ जितने लोग हैं, कल अगर मैं कहूँ कल प्लीज उठ के ब्रश मत करिएगा प्लीज, आप लोग कोई भी, कैसा लगेगा आपको? एकदम ही अच्छा नहीं लगेगा। अरे यार बिना ब्रश किए कैसे चाय पियेंगे, बिना ब्रश किए कैसे खा लेंगे? वो हैबिट में है, उसको बिना ब्रश किए उसको कोई कुछ नहीं खिला सकता। तो हमें हर हैबिट के लिए तब तक काम करना है जब तक कि हमारा सेकंड नेचर न बन जाए, राइट? हम जो हार जाते हैं, जो भी चीज हम हैबिट अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं, वो हम थर्ड स्टेज तक आके रुक जाते हैं, जब वो हमें बार बार उस एक्शन को करना होता है। तो आज कुछ काम आ गया इसलिए आज एक्सरसाइज मैंने नहीं किया, आज घर में बहुत सारे फ्रेंड्स आ गए तो अरे यार 25 साल बाद सब लोग मिल रहे हैं, लेकिन अगर मेरा 1 घंटे का एक्सरसाइज का मेरा टाइम है तो मुझे वो करना ही करना। मैं एक चीज हमेशा आपसे कहती हूँ और फिर से बोलूंगी, आपका अपना है जो आपसे सच में प्यार करता है, वो आपके लिए वो 1 घंटा वेट करेगा, क्योंकि उसके लिए आपकी हेल्थ, आपका बेहतर होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए। और जो ये कहता है कि हम आकर के बैठे और तुम एक्सरसाइज कर रही हो, वो आपका कभी अपना नहीं। और मैं एक चीज हमेशा बताती हूँ कि जो लोग आज आपको डिस्करेज कर रहे हैं, ये सब क्या कर रही हो, बेकार की चीजें, इन चीजों को करने से कुछ नहीं मिलने वाला है,
कल वही आपके लिए ताली बजाएंगे जिस दिन आप सक्सेसफुल, ये याद रखो। मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ, क्योंकि जब मैंने इस टास्क में, जब मैंने साइंस में अपना टाइम देना शुरू किया, तो मेरे पास के बहुत सारे लोगों ने कहा कि श्वेता तुमने कितना बड़ा गलत डिसीजन लिया। मैंने कहा लेट्स सी, ये टाइम बताएगा। तो जो भी होगा ना, जो आज आपसे कह रहा है कि मैं आके बैठा हूँ और आपके पास मेरे लिए टाइम नहीं है, आप अपना काम मेरे लिए इतनी भी नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते, वो आपका अपना नहीं है। वो आपको अगर प्यार करते हैं तो वो आपके लिए वेट कर, राइट। तो हमें जो हैबिट, जो भी हैबिट हमें डेवलप करना है, उसको सीरियसली करिएगा। क्योंकि आप क्या सोचते हैं ना कि 21 डेज का चैलेंज उठाते हैं, आपने 17 दिन किया, 18वें दिन आपका गैप हो गया, समहाउ एनी रीजन, आपने सोचा कोई बात नहीं, मैं एक्सरसाइज जो 17वें दिन तक, 17वां दिन मेरा मिस हुआ तो मैं डबल सेट कर लेती हूँ आज। मैंने बहुत सारे बच्चों को सुना है कि आज हम डबल सेट करके हम अपनी कल का जो नहीं किया उसको हम पूरा कर लेंगे। आप मसल्स को खाली पूरा कर लोगे, मसल्स एक्सरसाइज कर लो, बट माइंड में जो प्रोग्रामिंग जानी थी, जो हैबिट फॉर्मिंग होनी थी, अब माइंड ने उसको 18वें दिन को आपके 0 से उठाया उसने, क्योंकि हैबिट फॉर्म ही नहीं हुआ था वहां से। इसलिए अगर एक दिन का भी गैप होता है तो वो 0 से उठाता है। आप क्या, मैंने कहा ना, एक्सरसाइज में आपके मसल्स को जो आपको देना है आप वो दे दोगे, स्ट्रेंथ दे दोगे, बट माइंड को जो चाहिए था ना वो नहीं मिला वहां। तो इसलिए जो भी चीज आपकी लाइफ में प्रायोरिटी है ना, उसको सबसे पहले लिखिए कि आप क्या हैबिट अपने में डालना चाहते हैं। और मैं कहूंगी ना, सबसे खूबसूरत हैबिट अगर आज हम लोग को डालनी है तो कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी की डाली। यही लैक करते हैं हम सब, चाहे जितने बड़े लोग हैं चाहे जितने भी बच्चे। हम 5 दिन तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत शिद्दत से काम करते हैं, लेकिन छठे दिन हमारा कभी बुखार हो जाता, कभी कमर में दर्द, कभी सिर में दर्द, कभी मेहमान आ गए, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। मैं कहती हूँ थोड़ी ही देर करिए जो भी हैबिट आप चाह रहे हैं अपने में डालना, बट उसको करिए। मैं एक ही चीज कहूंगी, करिए। आंधी आए, तूफान आए, अगर आपने कोई चीज कमिट किया है तो उसको करके रहिए। क्योंकि कमिटमेंट हम सामने वाले से नहीं करते कि आज मैं ये सेशन लेने वाली हूँ। कमिटमेंट हम खुद से करते हैं, अपने माइंड से करते हैं। हमें लगता है सैटरडे 4 to 5 मैं कहीं नहीं जाती, मेरे बच्चों को पता है मेरी प्रायोरिटी लिस्ट क्या है, कि इतने दिन में ये टाइमिंग्स को छोड़ के मम्मा के साथ जो भी काम रखना हमें उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। तो जब आप अपने काम को प्रायोरिटाइज करोगे तो आपकी फैमिली करना शुरू, फिर फैमिली के साथ आपके सब आपके काम को प्रायोरिटाइज करेंगे। और जब चारों ओर से प्रायोरिटी मिलती है ना, तब सबकॉन्शियस को लगता है यस ये मेरे ओनर की प्रायोरिटी है, तो अब मुझे इस प्रायोरिटी पे काम करना है अब अपने ओनर। नहीं तो वो तो बॉडी में इतने सारे चैलेंजेस क्रिएट करता है कि मैं वो प्रोग्राम न कर पाऊँ, क्योंकि मैंने उसको प्रायोरिटी नहीं दिखाया, हमारे कभी भी नहीं दिखा। तो कमिटमेंट हम अपने आप से करते हैं। तो आज एक ही कमिटमेंट करिएगा कि जो भी आप टास्क उठाइएगा, मैं कहती हूँ ना 21 डेज अभी बहुत लंबा है, मैं कहती हूँ 2 दिन का उठाइए कि मैं 2 दिन ये काम करूंगा, फिर 1 दिन और बढ़ाइएगा, अच्छा 1 दिन और बढ़ाऊंगा, करते करते साल भर लेके जाइए। कोई भी हैबिट हम वहां पे डेवलप कर सकते, कोई भी हैबिट, विश्वास करें। लेकिन हम 3rd स्टेज पे, और जो भी चीज में आपको मैं कहती हूँ लगता है कि मेरी ये हैबिट अच्छी नहीं है, जस्ट उसकी ऑपोजिट हैबिट को आप स्टार्ट करिए, वो वहां से डिलीट हो जाएगा और आपकी न्यू हैबिट वहां इंस्टॉल हो जाएगी। आई थिंक मैं एक बार उनका इंटरव्यू सुन रही थी, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी, वो इसी से रिलेटेड, इसलिए आपको शेयर करती हूँ। उन्होंने कहा आपको किससे डर लगता है? जिसके बहुत सारे, जिसको ट्रिक्स आते हैं उससे डर लगता है? तो बोले नहीं, मुझे उससे डर नहीं लगता, बट कोई एक ट्रिक को अगर 1000 बार प्रैक्टिस करता है मुझे उससे डर लगता है। मेरी बात समझे कि जो स्टेप्स वो करते थे, तो उनको पूछा कि जिसको बहुत सारे स्टेप्स आते हैं आपको उनसे डर लगता है या आपको, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मुझे उनसे बिल्कुल डर नहीं लगता, बट जो एक स्टेप को 1000 टाइम्स कर लेता है मुझे उससे डर लगता है। तो आप समझ जाओ कि उस पावर को बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि जब सब कॉन्शियस में उन्होंने उस स्टेप को प्लांट कर दिया है और इतनी बार रिपीटेडली कर करके वो कितना पावरफुल हो चुका है वो बहुत अच्छे से जानते हैं। तो हमें अपनी हर हैबिट को इतना शार्पन करना है, इतनी बार करना है ना, इतनी बार करना है कि आंख बंद करके भी हम कर सके। और ब्रूसली के लिए कहा जाता है कि सेकंड्स में काम करते हैं, मतलब उनके लिए कहा जाता है कि जो फिल्मों में उन्होंने काम किया ना, कैमरा भी उनके शॉट्स नहीं ले पाते थे कुछ, मतलब इतने सेकंड्स में उनके मूव्स चेंज हो जाते थे कि 2-3 मूव्स उनके मिस हो जाते थे। जब वो लोग फिल्म देखते थे तो देखते थे 2-3 मूव्स मतलब मिसिंग है वहां पे, मतलब कैमरा भी उनको क्लिक नहीं कर सकता था, वो इतने ज्यादा उन्होंने स्किल पे काम किया हुआ, राइट। तो मेरा जो बताने का पर्पस है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ, राइट। अब हम लोग ये जानेंगे कि जब भी आप कोई नई चीज शुरू करेंगे तो क्या चैलेंजेस आएंगे, उसको ओवरकम कैसे करना है। वो बस एक लास्ट स्लाइड है आज का, उसको हम लोग, वो आता है कि जब भी हम कोई चीज नई सीखने की कोशिश करते हैं तो हम एक कंफर्ट जोन में होते हैं, क्योंकि हम जिस तरह से अपने माइंड को आज तक हमने प्रोग्राम किया है कि मैं
आराम से 10 बजे सो के उठती हूँ, ब्रेकफास्ट किया, हॉस्पिटल गई, पेशेंट्स देखा, फिर आई, फिर आराम से पड़ी हुई हूँ। कोई ना कुछ सीखना नहीं है मुझे, कुछ भी मुझे अपने पे काम नहीं करना है। उठी, फिर बच्चों के साथ लंच किया, फिर इवनिंग में बच्चों के साथ चिट चैट किया, बच्चे अपना पढ़ रहे हैं, सब अपने काम में लगे, मैं टाइम पास कर रही हूँ, थोड़ा रील्स देखा, वीडियोस देखा, थोड़ा फेसबुक सोशल मीडिया पे गई, फिर थोड़ा टीवी देख लिया, न्यूज़ देख लिया, टाइम पास किया, फिर अपना डिनर करके सो गई। अब ये मेरा कंफर्ट जोन बन चुका है क्योंकि ईयर्स से मैं ये काम करते आ रही हूँ, सारे न्यूरल पाथवेज इससे रिलेटेड बने। अब मुझे लगता है कि यार मुझे भी अच्छा बनना है, मुझे भी ट्रांसफॉर्म होना है, मैं ऐसी जिंदगी के लिए नहीं आई, मुझे इस यूनिवर्स में दे करके जाना है, कुछ कंट्रीब्यूट करना है, क्योंकि मैं कंट्रीब्यूशन के लिए आई हूँ, मैं सिर्फ ऐसे नहीं जा सकती। अब मुझे लगता है कि चलो ठीक है, अब मैं कुछ नया सीखूंगी, सबसे पहले स्किल पे काम करूंगी, मैं कुछ नई लर्निंग को अपने लाइफ में अडॉप्ट करना चाहूंगी। तो जैसे ही मैं उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहूंगी ना, जो जोन आता है दैट इज फियर जोन। वहां सबसे पहले मेरा माइंड मुझे क्या बताएगा, क्योंकि सब कॉन्शियस को ना चेंज को रेजिस्ट करता है, वो चेंज होने में उसे दिक्कत नहीं होता, बट स्टार्टिंग में रेजिस्ट करता है, क्योंकि उसको एक कंफर्ट लाइफ दिया है मैंने। उस कंफर्ट लाइफ में कुछ भी कंफर्टेबल नहीं होता है, वहां सिर्फ मिजरी होती है, लेकिन उसको उसमें रहने की आदत हो चुकी है, इसलिए वो रेजिस्ट करता है चेंज को, कि नहीं चेंज मत करो श्वेता, जहां हो ठीक ठाक हो वैसे ही चलने दो। अब तुम सुबह 5 बजे उठ करके एक्सरसाइज करोगी, उसके बाद तुम 1-2 घंटे अब माइंड साइंस सीखने जा रही हो, ये सारी चीजें नहीं। मैं एकदम कंफर्टेबल हूँ जहां पे अभी तक जितनी भी प्रोग्रामिंग्स अंदर है, तो वो रेजिस्ट करता है चेंज को, वो चेंज को, ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करेगा, लेकिन स्टार्टिंग में रेजिस्ट करता है, तो हमें फियर जोन में डालता है, और उस समय हमें कॉन्फिडेंस दिखाएगा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हम फील करते हैं कि क्या यार तुम ये गलत डिसीजन तो नहीं ले रही हो, मेडिकल साइंस छोड़ के तुम माइंड साइंस में जाने की सोच रही हो, तुम अपना चैम्बर टाइम कम कर रही हो, हॉस्पिटल्स तुमने छोड़ दिए, जो चैरिटेबल हॉस्पिटल्स में हम जाते थे पहले हमने उसको छोड़ा, उसके बाद अपने हॉस्पिटल टाइमिंग जो हमारा सुबह 9 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक होता था उसको कम किया। तुम ये गलत डिसीजन ले रही हो, वो तुम्हारा आफ्टर ऑल ब्रेड एंड बटर है, तुम क्यों इस तरह से रिस्क उठा रही हो। तो मुझे डालेगा कि और माइंड साइंस में तुम कुछ कर नहीं पाओगी, इसका एक्सेप्टेंस ही नहीं है लोगों में इतना ज्यादा, तुम कैसे साबित करोगी कि मोर पावरफुल है तुम्हारे साइंस से, मेडिकल साइंस। तो वहां पर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा उस फियर जोन में सबसे पहले। उसके बाद तब तक कोई मेरे डॉक्टर कलीग फ्रेंड आ जाएंगे, उनको मैं बताऊंगी मैं ऐसा सोच रही हूँ, वो कहेंगे बेकार की बातें मत करो, अच्छा खासा तुम डॉक्टर हो, तुम्हारा अपना अच्छा खासा हॉस्पिटल है, पूरी फैमिली डॉक्टर हो, तुम उसमें आगे बढ़ो, तुम्हें उसका कुछ नहीं करना है, एवरीथिंग इज रेडी ओवर देयर, जस्ट तुम्हें अपना काम करना है, इसमें सब कुछ तुम्हें फिर से तैयार करना पड़ेगा, व्हाई टू टेक रिस्क, वो भी इस एज में 50 की एज में आके तुम इतना बड़ा रिस्क लेने की सोच, बेकार की बात कर रही हो। अब मेरा माइंड मुझे कन्विंस कर रहा है कि नहीं वापस चलो, मेडिकल साइंस इज गुड, मेरे लिए वही ठीक है, मैं वही करूंगी। छोटे छोटे एक्सक्यूजेस देगा कि तुम माइंड साइंस पढ़ने तो जा रही हो, स्टार्ट करोगी, बट वो तुम्हारा घर तो नहीं चलाएगा, घर तो तुम्हारा हॉस्पिटल से चलना है, तो घर कौन चलाएगा तुम्हारा। मतलब इतना एक्सक्यूजेस देगा आपका माइंड कि आपको लगेगा नहीं वापस चलते हैं हम जिस कंफर्ट जोन में थे, और हम वापस आ जाते हैं। और मैं आज आपको बताती हूँ 90% लोग इसी जोन के आगे नहीं, क्योंकि अगर कुछ बड़ा करना है तो रिस्क लेना हो, बड़ा उठाना होगा कदम हम। और आज तो जीत हमारी जो लड़ाई है हमारी अपनी खुद से है, सबसे पहले हमें खुद से बेहतर बनना है, हम दूसरों से बेहतर बनने में लगे हैं। हमें बाहर किसी से कोई कंपटीशन नहीं, हमें खुद से बेहतर होना। और मैं कहती हूँ ना, अपने को 1% डेली बेहतर बनाइए, तो आप 365 डेज में 365% बेहतर हो जाएंगे। तो जब आप ईयर्स में अपने पे काम करेंगे तो आप सोचिए कितना ज्यादा आप में अच्छी चीजें प्रोग्राम हो जाएंगी, राइट। इस फियर जोन के बाद जो आता है, जब इस फियर जोन को हम जीत जाते हैं इस जोन से, तब हम लर्निंग जोन में चले जाते हैं। तब हम लर्निंग जोन में जब चले जाते हैं तो हम कोई भी स्किल सीखने के लिए हमें दिक्कत नहीं आती, हम स्किल सीखते हैं, और उसके बाद हम कोई भी उसमें चैलेंजेस आता है, ऐसा नहीं है। अब मैं ही अगर अपनी जर्नी बताऊं तो मेडिकल से जब मैं माइंड में शिफ्ट हुई और चैम्बर टाइम कम किया, थोड़े से पेशेंट्स को भी दिक्कत हुआ कि इतना कम टाइम आपने कर दिया है, दिक्कत होती है, ऐसा होता है वैसा होता है, बट मुझे बहुत सारी चीजों को मैनेज करना। तो उस समय जितने भी चैलेंजेस आए, प्रॉब्लम्स आए, उसका सॉल्यूशन भी निकालते गए फिर हम लोग कि ठीक है। पहले हम लोग क्या करते हैं, अभी जिसको भी लगता है कि इन्वेस्टिगेशन जरूरी है, मैं पहले इन्वेस्टिगेशन लिख देती हूँ, मैं कहती हूँ आप करा के आ जाओ मेरे उठने से पहले, और ऐसी जगह भेजते हैं जहां से जल्दी करके आ सके वो, या जो मेरे यहाँ होना है हम कहते हैं कि हमको हमारे रहते तक में हो जाना चाहिए। तो इस तरह से हमने उसके सॉल्यूशंस निकाले जितने भी चैलेंजेस आए, ताकि हमारे किसी भी पेशेंट को दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाहर से भी बहुत सारे लोग आते हैं, राइट। तो जब हम लर्निंग जोन में आ जाते हैं, जब फियर जोन से निकल जाते हैं, तब फियर से जैसे ही हटते हैं ना, तो हमें बहुत सारे सॉल्यूशंस भी दिखाई देने लगते हैं। चैलेंजेस आते हैं, ऐसा नहीं चैलेंजेस नहीं आते, बट उसे डील करना भी आ जाता है। प्रॉब्लम्स आता है, थोड़ी देर के लिए फियर में जाते हैं, बट उसके बाद हम
शांत जैसे ही होते हैं हमें सॉल्यूशंस भी आने लगते हैं, और इस जोन में हम मैक्सिमम लर्निंग पे फोकस करने लगते हैं कि नहीं, मुझे और बेहतर बनना है, मुझे और बेहतर बनना है, मुझे और सीखना है, मुझे और डेप्थ में जाना है इस साइंस की। आज यही हुआ, मैंने ये साइंस अपने लिए सीखा था, अपने को हील करने के लिए सीखा, लेकिन जब सीखती गई फिर पेशेंट्स को कुछ को पेन में देखा तो उनको सिखाया, उनकी लाइफ में चेंज आया तो लगा अच्छा ठीक है। फिर धीरे धीरे ये कारवा बढ़ता चला गया, और मैंने सिर्फ ये सोचा था कि मैं सिर्फ पेशेंट्स पे काम करूँ, लेकिन लगा कि नहीं, मैं एक श्वेता कितना ही मैं काम कर लूंगी, मंगेश सर हम 2 लोग मिलकर कितने पेशेंट्स को ठीक कर लेंगे, लेकिन अगर ये मैं साइंस सिखा देती हूँ लोगों को तो एक साथ हम बहुत सारे लोगों को सिखा सकते। और यही रीजन है कि मैं इस टीचिंग को मैंने ऑप्ट कर लिया कि नहीं, मैं टीचिंग भी करूंगी, मैं साइंस को मैक्सिमम लोगों को सिखाऊं, जिनको भी इंटरेस्ट होगा वो सीखेंगे, ताकि हमारे जो है ना हैंड्स बढ़ जाएंगे। लर्निंग जोन के बाद आप आ जाते हैं ग्रोथ जोन में। ग्रोथ जोन सबसे खूबसूरत जोन है, जहाँ पे आपको पर्पस मिल जाता है अपनी लाइफ का कि आप इस दुनिया में क्यों आए, आपको क्या करना है। मैं इस दुनिया में यही करने आई हूँ, लोगों के पेन को रूट से कम करने आई, लोगों को हील करने आई हूँ बिना मेडिसिन, लोगों को ये साइंस सिखाने आई ताकि वो अपने जीवन को बेहतर बना सके, सुंदर बना सके। क्योंकि हम अपने जीवन के, मतलब मैं कह सकती हूँ अपनी लाइफ के स्क्रिप्ट राइटर हम खुद ही, हम ही डायरेक्टर है, हम ही म्यूजिक डायरेक्टर है, हम सब कुछ है अपनी लाइफ। लेकिन गलती से ना हम सब लोगों ने ना पेनफुल और सैड स्टोरी लिख डाली है अपने लिए। तो ये साइंस सिखाने का पर्पस ही यही है कि यार चलो अब अपनी पिक्चर सुंदर लिखते हैं, इसमें सिर्फ अच्छा थोड़ा बहुत इमोशनल अप्स एंड डाउन्स दिखाएंगे, नहीं तो मजा नहीं आएगा, लेकिन अब अपनी कहानी सुंदर लिखें जिसमें थोड़े अप्स एंड डाउन्स भी होंगे, तो उसमें कुछ सीखने को भी मिलेगा, कुछ हम अच्छा भी देखेंगे। जो आज हमने एकदम पेनफुल लाइफ लिखी हुई है ना, अपनी फिल्म को बहुत पेनफुल लिख दिया है, वो नहीं लिखेंगे, राइट। तो ग्रोथ जोन में फिर हम अपने सपनों को जीने लगते हैं, और अपने सपनों को नहीं, हमारे उस सपने से पूरी दुनिया अटैच्ड होती है। जैसे मेरा अगर सपना है कि मुझे हील करना है वर्ल्ड को, तो इसमें सिर्फ मेरा क्या सपना, हील तो पूरा वर्ल्ड होगा ना, राइट। मेरा सपना अगर मेरे तक सीमित रहता है कि नहीं मैं सिर्फ खुद को हील करके छोड़ दूंगी, वो मेरा सेल्फिशनेस हो। आज मुझे ऐसा लगता है नहीं, मुझे पूरे वर्ल्ड को हीलिंग में हेल्प करनी है, इसलिए मैं साइंस को सीखा। सब सीखो और सब करो, और जैसे ही आप ग्रोथ जोन में आ जाते हैं, एक गोल आप एकम्प्लिश कर लेते हो, फिर दूसरे गोल की तरफ आपका मन जाता है कि अब दूसरा, नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, ये चाहता रहता है, और हम आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो ये हुआ हमारा जो डिफिकल्टीज हमें आती है लर्निंग में। अगर सबसे इंपॉर्टेंट मैं यही कहती हूँ कि जिस दिन आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल गए, सबसे पहला स्टेप जो नहीं ले पाते हैं लोग, वो कंफर्ट जोन से बाहर निकल, और जो 10% निकल भी पाते हैं फियर जोन, वो वापस चले जाते हैं, क्योंकि फियर जोन बहुत ज्यादा एक्सक्यूजेस देता है, बहुत ज्यादा फियर। बट इसको जिसने ओवरकम कर लिया वो लर्निंग जोन में गया, लर्निंग से वो ग्रो। तो आज मैं आपको एक स्लाइड के साथ इस सेशन को एंड करूंगी। हाउ टू मेक सबकॉन्शियस माइंड योर बेस्ट फ्रेंड। फेथ होना चाहिए कि आपके पास एक इतना पावरफुल माइंड है, उसको एक्नॉलेज करना आज से शुरू करिए कि येस, यू आर विद इन मी एंड यू आर सो पावरफुल, यू आर अ पार्ट ऑफ अ डिवाइन इंटेलिजेंस। आप जिस तरह से भी उसको बोलना चाहिए आपको इंटेंस डिजायर होना चाहिए, प्योर इंटेंशन होना चाहिए टुवर्ड्स योर गोल। आप जो भी गोल अपना ड्रीम बना रहे हो, देखिए कि उसका इंटेंस डिजायर हो, आपको उसको पाना ही है किसी हालत। जैसे आज अगर हम सब कहें तो हमें ट्रांसफॉर्म होना है, सबसे पहले अपनी लाइफ को सुंदर बनाना, अपनी सोल को बेहतर बनाना, उसको पेन फ्री करना। तो ये डिजायर इतना इंटेंस होना चाहिए, आपका इंटेंशन प्योर होना चाहिए। आपने जो गोल बनाया है वो इंटेंशन उसके पीछे अच्छा हो। अगर उसमें इंटेंशन किसी का लॉस, किसी का बुरा है, तो वो कुछ ही समय तक आपको मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा, आपकी ग्रोथ नहीं। और मैं कहती हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कमिटमेंट एंड कंसेंट, उसको भी वही पसंद है। और आपको नॉलेज होना चाहिए माइंड साइंस और स्पिरिचुअल साइंस का, बट हम कहते हैं नॉलेज इज नॉट इनफ, एप्लीकेशन ऑफ साइंस इन योर लाइफ इज मस्ट। और इसी के साथ हम आज का सेशन यहाँ एंड करेंगे। और मैं यही कहती हूँ कि अगर आपको जो सीड्स आज हमने बात की थी फर्स्ट सेशन में लगाने की, उसको अगर आपको नर्चर करना है तो आपको इसी 5 पॉइंट से नर्चर करना है। आपको उसको फेथ से नर्चर करना है, आपको वहां पे अपना प्योर इंटेंशन देना है, आपका इंटेंस डिजायर होना चाहिए कि ये जितने भी सीड्स मैंने लगाए हैं ये बड़ा पेड़ बन सके। उसके लिए आपको सारी चीजों को प्रैक्टिस करना। अब जैसे एक एक पॉइंट उठाइए, ग्रैटिट्यूड एक दिन दे के छोड़ देंगे तो आपको लगता है उस सीड को वो फर्टिलाइजर मिला, वो वाटर मिला, नहीं मिला। डेली आपको देना होगा और आजीवन देना होगा, तब जाके वो जो प्लांट बनेगा वो बहुत खूबसूरत प्लांट बनेगा। आज आपने एक इंसान को तो फॉरगिव कर दिया पर दूसरे को नहीं कर रहे, तो क्या आपको लगता है कि जो सीड आपने फॉरगिवनेस का प्लांट किया उसको आपने सही फर्टिलाइजर दिया, सही सॉइल, आप उसको, सॉइल तो वहां है ही ऑलरेडी, आपने उसमें सही पानी दिया, उसको सन रेज मिला कि नहीं मिला? कहने का ये मतलब है कि हर सीड को अगर आपको नर्चर करना है तो उसको सही
मात्रा में वाटर देना होगा, उसको सही मात्रा में आपको फर्टिलाइजर्स देना होगा। तो वो चीज़ को आपको बार बार करना होगा। उन सारे आपको खुद से बार बार प्यार करना होगा जब तक कि वो आपका सेकंड नेचर ना बन जाए। तो ये जो बताने का पर्पस है ना कि जितने भी सीड्स हम लगाए हैं ना, इसको डेली नर्चर करना। ये नहीं कि आज फॉरगिवनेस वाला छोड़ देते हैं, कल पानी डालेंगे वो मुरझा जाएगा। ग्रैटिट्यूड भी डेली करना है आपको, सेल्फ लव भी डेली करना, अनकंडीशनल लव भी डेली करना, जीरो एक्सपेक्टेशन डेली रखना। मतलब जितने भी सीड्स आपने लगाए हैं ना, उसको डेली नर्चर करिए। और इसके लिए ना अलग से बैठ करके कुछ नहीं करना है। मैं कहती हूँ जब भी आपको याद आए ना, जो भी सामने दिख जाए उसको बोलिए लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू। 3 चीज आपने, 3 सीड को एक साथ पानी दे दिया। आपने लव यू बोल दिया, भाई कंडीशन थोड़ी देखा कि आज बबीता दीदी बहुत सुंदर लग रहा है तो मैं लव यू बोलूंगी, नहीं लग रहा है तो नहीं बोलूंगी, बिना अनकंडीशनली बोला मैंने दीदी। ठीक, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड को आपने पानी दे दिया, ब्लेसिंग को आपने पानी दे दिया। तो इस तरह से 3 चीज को तो आपने पानी दे दिया। अब रहता है फॉरगिवनेस। कोई भी आपको अगर हार्श वर्ड बोलता है ना, तो मन में बोलिए आई फॉरगिव यू, प्लीज फॉरगिव मी टू, आई लव यू एंड आई थैंक यू। ये हर सिचुएशन के साथ बोलना है, बैठ के कुछ नहीं करना अलग से। हम आप अगर किसी की हेल्प कर रहे हैं तो आप ये सोचिए कि भगवान ने मुझे इसके लिए चुना, ये मेरा सौभाग्य कि मुझे आज किसी का हेल्प करने के लिए भगवान ने मुझे चुना और मैं उनकी हेल्प कर पा रही हूँ। और दूसरा कि कितना शुक्र करूं ऊपर वाले का, कितना भी शुक्राना करूं कि भगवान ने मेरा हाथ ऐसे नहीं रखा, भगवान ने मेरे हाथ को ऐसे रखा है, देने वालों की लिस्ट में मुझे रखा, लेने वालों की लिस्ट में। तो आपकी एक्सपेक्टेशन जीरो हो जाएगी वहां। कि जैसे ही आप सोचोगे ना कि, और ये मुझे बहुत सुंदर बनाया इस सेंटेंस कि कभी कभी क्या होता है ना, जो हमें हर्ट किए होते हैं ना, मैं साल भर नहीं पूछते, लेकिन जब उन पे बहुत बड़ी मुसीबत आती है ना, वो सबसे पहले हमारे पास आते। तो पहले क्या थॉट प्रोसेस था, मुसीबत में मैं ही याद आती हूँ, हर्ट करने में भी मैं ही याद आती हूँ, और मुसीबत जब उनको पड़ती है तो भी मुझे ही याद करते हैं वो। अब मतलब आया है तो आ रहे हैं मेरे पास कि मैं उनकी मदद करूंगी। अब नजरिया एकदम ही चेंज हो गया है कि सोच के देखो, उनको ये पता है कि मुसीबत में भी सिर्फ श्वेता ही मेरी मदद करेगी, और भगवान ने फिर मुझे चुन लिया है। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच कि जो मुझे हर्ट भी कर रहे हैं, मैं उनके भी काम आ पा रही हूँ, और वो आपकी वजह से। तो जैसे कहते हैं ना, नजरिया बदलेंगे ना, नजारे बदल जाते हैं, राइट। तो इस तरह से जो सीड्स लगाए हैं ना हमने, उसको डेली पानी देना होगा, डेली उसमें थोड़ा फर्टिलाइजर डालना होगा। और इसके लिए जैसा मैं आपको बता रही हूँ, हर सिचुएशन में उनको यूज करिए, राइट। तो लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू सभी डिवाइन सोल्स को।